श्री सोम समर्थ फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ वैशाख मास में। वैशाख मास शुरू हो गया है फ्रेंड्स, और शुरू होते ही हमको क्या करना चाहिए। देखो, पूनम के बाद ही वैशाख मास शुरू हो गया है। किसी स्टेट में अमावस्या से होता है, किसी स्टेट में पूनम से होता है। जैसे गुजरात में अलग होता है, महाराष्ट्र में अलग होता है। गुजरात में अमावस्या से होता है, महाराष्ट्र में पूनम से होता है। तो सब जैसे देश होता है वैसे हमारे अलग अलग देश काल अनुसार हमारे अलग अलग नियम भी होते हैं। तो फ्रेंड्स, वो सब आपको जैसे आप फॉलो करते हैं इस देश काल अनुसार वैसे फॉलो कीजिए। लेकिन इसके महात्म ही सुनने मात्र से आपको 1000 अश्वमेध का फल मिलता है, ये सही बात है फ्रेंड्स। इसको माधव मास भी कहा जाता है। कृष्ण भगवान को ये मास अति प्रिय माना गया है। तो माधव मास में जैसे कहते हैं कि धर्म सत्कर्म करने से पुण्य बढ़ता है, चांडाल भी अगर होता उसका भी उद्धार होता है। एक कथा सुनाई थी राजा अम्बरीश को, वशिष्ठ ऋषि ने सुनाई थी। तो उन्होंने कहा था कि जैसे कि वैशाख स्नान, दान, अर्चना और तीर्थ में स्नान करना, इससे सभी अंग पवित्र होते हैं। हमारे हरि की आराधना करने से, जब हम हरि की आराधना करते हैं तो हमारे जो पाप होते हैं वो कम हो जाते हैं और ज़्यादा फल मिलता है स्नान करने से। स्नान जैसे कि हम दान करते उसी प्रकार स्नान का भी बहुत बड़ा महत्व माना गया है। सुबह जल्दी उठ के स्नान करने का हमारे ग्रंथ में इसका अधिक ज़्यादा फल माना गया है। इस महीने में सत्तू का दान करने का एक अलग ही महत्व है। जैसे कि गेहूँ, चना, गुड़, ये तीनों को मिला के जैसे हम सत्तू बनाते हैं, बाद में गुड़ डाल के जो खाते हैं, मंदिरों में भी बहुत जगह दान किया जाता है। 12 महीने में वैशाख मास का जो महत्व है वो सबसे अधिक माना गया, क्योंकि तो ये महीना अधिक ज़्यादा, इस महीने से गर्मी शुरू होती है। और गुरुदेव वशिष्ठ जी ने कहा है अम्बरीश राजा को कि इतना श्रेष्ठ है कि जैसे कि दीपदान का भी इसमें महत्व बताया गया। दीपदान करने से दीपदान का महत्व क्या है, तो हमारे जैसे कि पुराने पाप होते हैं, दीपदान करने से ही वो हमारे पाप कट जाते हैं। दिवाए जो हमारा दिया जलाते हैं वो दिवा हमारी जो हम पूजा आराधना करते हैं उसकी गवाही देती है कि सूर्य भगवान तो दिया ऐसा बोलता है कि सूर्य भगवान तो शाम होते ही चल जाएंगे, लेकिन मैं तो दिया हूँ, आप जब जलाएंगे तब मैं प्रेरित होऊंगा और आपके सभी कर्मों का साक्षी बनूंगा। इसकी बड़ी महिमा बताई गई। जाने अनजाने में हमारे से जो अपराध हो जाते हैं वो दिया जलाने से ही समाप्त हो जाते हैं। नदी किनारे दिया जलाने से वहाँ शुद्धि होती है। और ये वैशाख मास में तो गंगा नदी का स्नान और गंगा नदी दीपदान का बहुत अति महिमा बताई गई है। तो इसमें बताइए कौन सा दिया जलाने से क्या फल मिलते हैं। घी का दिया अगर हम जलता है तो जलाने से देव प्रसन्न होते हैं। सरसों का दिया जलाने से हमारे आरोग्यता बढ़ती है, रोग ठीक होते हैं। और तिल के दिए से तो आपको पता है लंबी आयु तो मिलती है, लेकिन पुत्र भी हमारे प्रसन्न होते हैं। जैसे कि हमको 2-3 ऐसे नहीं जलाने चाहिए। इसमें कहा गया है कि आप हमेशा 5 दिए जलाइए या 7 जलाइए, विषम संगम में दिए जलाइए। दिए कहाँ जलाना चाहिए, पेड़, जैसे कि पेड़ के नीचे। पेड़ कौन से होते हैं, देखो इसमें बेल का पेड़ का, केले का पेड़ का, और पीपल का पेड़ का, और फिर बरगद का पेड़। इस पेड़ का नाम दिया तुलसी की माता को तो हम जलाते हैं। तुलसी माता गौशाला में, मंदिर में, नदी किनारे, इन सब स्थानों में हमको दीपदान करना चाहिए। सूर्य उदय होने से पहले हमको स्नान करना चाहिए, इससे हमारी दरिद्रता तो नष्ट होती है, लेकिन हमको 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य फल मिलता है। नारायण और माता लक्ष्मी से प्रीति करते हैं। और एक बात फ्रेंड्स, इससे और एक बात होता है, हम जो सुबह नहाते हैं तो सूर्य भगवान जल से पहले उठ के अगर हम खुद नहाते हैं तो हमारे पुण्य जो होते हैं इतने बढ़ते हैं, इसे कोई काट नहीं पाता है। और हम विष्णु लोक गच्छते हैं, विष्णु लोक में वास होता है। वैशाख मास में एक बूंद जल अगर शरीर पर पड़ते हैं तो हमारे पाप नाश करने के लिए एक बूंद जल की काफ़ी होती है। तो महीने में वैशाख श्रेष्ठ माना गया, क्यों तो इस महीने से गर्मी की शुरुआत होती है। इसमें जलदान का अति महत्व बताया गया। जैसे कि कहा गया है, जैसे कि नदियों में गंगा है, और जैसे कि दही, छाछ, घंटा नाद दान, इसका दान का महत्व माना गया। छतरी, चप्पल, जूते, इसका आदि महत्व माना गया है। और मटके का भी दान का, किसी को अगर भरे हुए मटके का अगर दान करते हैं, आप प्याऊ लगाते हैं, जैसे कि रास्ते में जो राह चलता है इंसान होता है, उनको अगर आप प्याऊ लगा के पानी पीते हैं उसका तो पुण्य
हम लिख नहीं पाएंगे और मैं बोल भी नहीं पाऊँगी, इतना पुण्य मिलता है। वो हमारे 7 पीढ़ी तक तर जाती है। पानी पिलाने तुलसी, जैसे कि तुलसी माता के सुबह उठते ही तुलसी माता के मिट्टी स्नान करें। अगर आपके पास में गंगा जल नहीं है, गंगा जल का गंगा नदी नहीं है, तो तुलसी की मिट्टी लगा कर स्नान करने से आपको गंगा जल का स्नान करने का ही पुण्य मिलेगा। लहसुन प्याज ना खाए, मांस वगैरह ना इस महीने बंद करें। और अगर आप ऐसा कर, आपको दोबारा जन्म लेने का चांस नहीं है, दोबारा आप जन्म नहीं लेंगे, इसका इतना पुण्य है। सुबह जल्दी उठिए, उठते ही आप स्नान कर लीजिए, सूर्य भगवान को जल दीजिए, पेड़ पौधे को जल दीजिए। इसका आपके पितरों का तो उद्धार होगा, आपके कुल का उद्धार होगा, आपके देवता पितृ ऋषि और आपके सभी गुरु सब तर जाएंगे, तृप्त हो जाएंगे। इसकी बहुत बड़ी इसके दान की, स्नान की महिमा, इस महीने के जो दान स्नान की महिमा है वो अगणित है। मैं शब्दों में नहीं बोल सकती फ्रेंड्स, और कोई ग्रंथकार भी इसे नहीं लिख सकते। क्यों? तो ये बोलते हैं कि ऐसा है कि हम चाहे कितने जन्म भी ले, लेकिन इसकी जो महिमा है या पुण्य है हम नहीं बता सकते। इतने अगणित पुण्य मिलते हैं। तो किसी को भी मटके का पानी का इसमें दान कीजिए, सबको पानी पिलाए। अगर जो पानी पिलाता है, किसी ने प्याऊ खोली है रास्ते में राहगीर रास्ते वालों को पानी पिलाने का, तो आप उससे सहाय कीजिए, तो आपको उतना उनको पुण्य मिलेगा और आप विष्णु लोक में ही वास करेंगे। फ्रेंड्स, ये मैंने आपको शॉर्टकट में बताइए। नेक्स्ट टाइम में अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। फ्रेंड्स, तो मैं आपको नेक्स्ट टाइम से अधिक से अधिक महत्वपूर्ण कथा आपके पास लाऊंगी। और फ्रेंड्स, आप सबको अगर मेरी जब वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, और इसलिए फ्रेंड्स करना पड़ता है तो नई वीडियो की आपको नोटिफिकेशन पहले मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स।